अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम राहुल नेगी है। मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ एट अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। कुछ दिन पहले से मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है यूजीसी नेट सीरीज से। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशंस। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशंस। अब स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशंस जो हमने पहले टाइप ऑफ प्रपोजिशंस और फोर प्रपोजिशन किए उसी से मिलता जुलता है। तो हम देखेंगे, पहले डेफिनेशन देखते हैं स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन की। द स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन इज अ क्लासिकल लॉजिकल डायग्राम दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन फोर टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस। जो मैंने आपको फोर टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन बताए कैटेगोरिकल प्रपोजिशन, जिसमें आपका ए, ई, आई, ओ आता है, उसका लॉजिकल डायग्राम है। अब लॉजिकल डायग्राम जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस टाइप का ये लॉजिकल डायग्राम है। अब एग्जाम में हमें ये नहीं पूछता है कि आपका ए और ओ के बीच में कनेक्शन है उसका नाम क्या है, आपका ई और आई के बीच में जो कनेक्शन है उसका नाम क्या है, या फिर जो भी कनेक्शन है उनके बीच के जो कनेक्शन का नाम नहीं पूछेगा। क्वेश्चन इस हिसाब से आता है कि आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे जो ए होगा। ए मीन्स यूनिवर्सल अफर्मेटिव। यूनिवर्सल सबकी बात करता है। अफर्मेटिव मतलब जो पॉजिटिव है। ओ है हमारा पर्टिकुलर नेगेटिव। पर्टिकुलर दे टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर नीश, सम के बारे में बात करते हैं। और नेगेटिव इसीलिए क्योंकि वो नॉट आते हैं, उसमें नॉट आता है, जैसे सम एज आर नॉट पी। ठीक है। तो जैसे द स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन इज अ क्लासिकल लॉजिकल डायग्राम दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन फोर टाइप ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। जो हमारे चार टाइप्स के कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है उसके बीच में रिलेशन कॉन्ट्राडिक्टरी है, कॉन्ट्रेरी है, सबल्ट्रेशन है, या फिर सब कॉन्ट्रेरी, इसके बारे में ये हमें इन्फॉर्म करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऐसा कोई यूजीसी नेट का अभी तक पेपर नहीं होगा जिसमें ये टॉपिक इंक्लूड नहीं किया गया। तो यू मेक श्योर कि आप इसको बहुत ध्यान से समझें। मैं इस पे इतना टाइम इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम द पास्ट ईयर्स जब भी मैंने यूजीसी नेट का पेपर दिया है, ये एक कॉमन क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्टली नहीं आते, इनडायरेक्टली मैं बताऊंगा कैसे आते हैं। तो ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है कॉन्ट्राडिक्टरी। अब कॉन्ट्राडिक्टरी जैसे मैंने ये बताया, कॉन्ट्राडिक्टरी किसके बीच में रिलेशन है? ए और ओ के बीच में, ई और आई के बीच में। ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी ए ओ ई आई, ए और ओ के बीच में जो रिलेशन है उसे कॉन्ट्राडिक्टरी कहते हैं। ई और आई के बीच में जो रिलेशन है उसको भी कॉन्ट्राडिक्टरी कहते हैं। अब इनकी कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जो आप अगर ध्यान से समझोगे ना तो चीजें बहुत आसान हो जाती है समझ। जैसे इफ वन इज ट्रू द अदर वन बी फॉल्स एंड वाइस वर्सा। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, अगर दूसरा ट्रू है तो पहला फॉल्स होगा। आप कहोगे ये कैसे सर? अगर हम इसको थोड़ी गहराई में देखें, ए का मतलब क्या है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव। यूनिवर्सल अफर्मेटिव जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, जैसे ऑल, एस, आर, पी, तो इसका ओ क्या हो गया? सम, एस, आर, नॉट, पी। ठीक है। अब ए हो गया यूनिवर्सल, ओ हो गया हमारा सम वाला जो पर्टिकुलर नेगेटिव है। तो अगर एक ट्रू हो गया तो अदर फॉल्स ही होगा। अगर एक में पॉजिटिव आ गया तो दूसरा नेगेटिव कैसे ट्रू हो सकता है? और अगर एक में नेगेटिव आ गया तो दूसरा पॉजिटिव कैसे? मतलब ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ नहीं चल सकते, या तो ये होगा या तो ये होगा। सेम गोज विद ई और आई। ई होता है, जैसे हम कहेंगे नो, एस, आर, पी, और अगर आई को बोले हम तो सम, एस, आर, पी। तो ये भी हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी है, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो पहला नहीं होगा, दूसरा होगा तो पहला नहीं होगा। ठीक है। अगला हमारे पास आता है कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी दो यूनिवर्सल के बीच का रिलेशन दिखाता है। अब ए भी यूनिवर्सल है, ऑल्दो इट इज पॉजिटिव एंड ई इज नेगेटिव, बट है तो दोनों यूनिवर्सल ना। ए है यूनिवर्सल अफर्मेटिव और ई है हमारा यूनिवर्सल नेगेटिव। अच्छा, ये वाली स्टेटमेंट आएगी, इसको भी बता देते हो कॉन्ट्राडिक्टरी के टाइम की। बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम। दोनों एक टाइम पे ट्रू नहीं हो सकते। ये किसकी बात है? कॉन्ट्राडिक्टरी की बात है। ठीक है।
अब कॉन्ट्रेरी में आगे हम बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम, यहाँ पर ट्रू और फॉल्स दोनों है, यहाँ पर बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम। जैसे हमारा यूनिवर्सल अफर्मेटिव हुआ ऑल एस आर पी, अगर इसको ट्रू मानते हैं तो नो एस आर पी, इसको ट्रू मान सकते हैं? नहीं। अगर ऑल एस पी है तो अगर ट्रू है ये, तो नो एस पी तो ट्रू हो ही नहीं सकता, ये ऑब्वियस ही बात है। बट बोथ कैन बी फॉल्स एट द सेम टाइम। अब आप कहोगे सर ट्रू तो नहीं हो सकते, फॉल्स कैसे हो सकते? फॉल्स ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, ऑल एस पी नहीं है, ऑल नो एस पी नहीं है, पर सम का कंडीशन तो आ सकता है ना, सम का कंडीशन आ सकता है। अब सम के कंडीशन में क्या कहते हो? सम एस आर पी, हमने ये कंडीशन दे रखी। अब ये कंडीशन अगर हो गई तो हमारी ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी कि ऑल एस आर पी, यहाँ पर कह रहे हैं ना ए ऑल एस आर पी, और यहाँ पर कह रहे हैं नो एस आर पी, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी? सम एस आर पी। अगर ये कंडीशन हुई तो अबव दोनों कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी सेम टाइम पे, ठीक है। अगला हमारे पास आता है सब कॉन्ट्ररी। सब कॉन्ट्ररी रिलेशन बताता है आई और ओ के बीच में, दो दो क्या है? पर्टिकुलर, एक अफर्मेटिव है और एक नेगेटिव है। अब ये कह रहे हैं बोथ कैन नॉट बी फॉल्स एट द सेम टाइम, दोनों एक टाइम पे फॉल्स नहीं हो सकते। अब दोनों एक टाइम पे फॉल्स कैसे नहीं हो सकते? कि अगर आप कहते हो सम एस, अगर आप छोड़ो इसको, अगर आप कहते हो ऑल एस आर पी, तो अगर आप ये कहते हो तो इसकी डाउनवर्ड स्टेटमेंट ये भी सही होगी, सम एस आर पी। अगर सारे एस पी हैं तो कुछ के बारे में भी तो वो स्टेटमेंट ट्रू होगी ना, ठीक है। तो इसीलिए ये कह रहा है बोथ कैन नॉट बी फॉल्स एट द सेम टाइम, दोनों साथ में फॉल्स नहीं हो सकते, बट बोथ कैन बी ट्रू एट द सेम टाइम, दोनों एक बार में ट्रू हो सकते हैं, ठीक है। अब सब अल्ट्रेशन जो हमारा आखिरी रिलेशन है वो है हमारा ए और आई के बीच में। अब ये कह रहा है डाउनवर्ड्स ट्रुथ डाउनवर्ड्स जाता है, फॉल्स अपवर्ड्स जाता है। ट्रुथ डाउनवर्ड्स क्यों जाता है? ऑल जैसे मैंने कहा ऑल एस आर पी, तो सम एस आर पी, तो ये डाउनवर्ड गया ना। डाउनवर्ड कैसे गया? यहाँ पर देखो, ए से आई गया, जब यहाँ से नीचे गया तो हमारा ये ट्रू हो गया, ट्रुथ डाउनवर्ड। फॉल्स अपवर्ड, अगर ये फॉल्स हो गया, आई सम एस आर पी अगर फॉल्स हुआ तो ऑब्वियस ही बात है ये भी फॉल्स होगा। तो इसमें क्या होता है? ट्रुथ डाउनवर्ड्स फॉलो करता है और फॉल्सहुड अपवर्ड फॉलो करता है, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन होगी सब अल्टर की। देखो ये ऐसे चीजें हैं ना कि ये आपको बहुत गहराई से समझने पड़ेंगे। इनका आप, मैं तो कहूँगा रट्टा मारने से ज्यादा आप इनको, इनकी स्टेटमेंट समझोगे ना, बहुत आसान हो जाएगा। जैसे एक सिंपल से मैं बताऊं, ऑल, अगर मेरे को बताना है ऑल एस आर पी, इसका मुझे क्या देना है? कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी ऑल एस आर पी का क्या हो जाता है? ये वाली इमेज आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। कॉन्ट्राडिक्टरी ओ हो जाता है, तो ओ मतलब होता है सम आ गया, सम एस। अब मैं यहाँ पर आर पी लिखूं या नॉट पी लिखूं? नॉट पी लिखूंगा क्योंकि ये है ओ, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं नॉट पी। अगर ये कहेगा ए का आप सब अल्ट्रेशन बताओ, तो मैं कहूंगा सम एस आर पी। अगर ये कहता है ई स्टेटमेंट नो एस आर पी, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी बताओ, तो मैं लिखूंगा सम एस आर पी। तो मेन ये है कि आपको ये डायग्राम बहुत मतलब छाप देना है दिमाग में, एकदम छाप देना है। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन आता है तो डेफिनेटली यू कैन रीच आउट मी थ्रू कमेंट सेक्शन। मैं आपको सजेशन दूंगा, और अगर ऐसा है कि आप नहीं समझ पा रहे ढंग से, तो आई विल डेफिनेटली मेक a separate video regarding what particular portion you are not able to
find out or not able to do. Okay, so that's it for today. Square of opposition यहाँ हमारा खत्म होता है. I hope you liked it. If you liked it, make sure you subscribe to the Scholars Guide. आपको शेयर करना है, आपको लाइक करना है, आपको कमेंट करना है. देखो, आई एम नॉट स्टार्टिंग अ सीरीज वेयर आई विल बी चार्जिंग टू माई स्टूडेंट्स, बट दिस इज बेयर मिनिमम दैट आई कैन एक्सपेक्ट कि आप कम से कम कमेंट लाइक तो कर ही सकते हैं. और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू स्कॉलर्स गाइड. थैंक यू सो मच.